दी भारत पर मैं मनोज श्रीवास्तव और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तेलंगाना में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टी राजा सिंह का बीजेपी से इस्तीफा, यह अपने आप में बड़ी खबर है। जी किशन रेड्डी को उन्होंने पत्र लिखा है इस्तीफे का। और तेलंगाना से बीजेपी के विधायक हैं टी राजा। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार यानी 27 जून 2025 को ही जारी हो चुकी है और मतदान 1 जुलाई को होना है, तय किया गया। ऐसे में टी राजा का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि गौशामहल विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना में किस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है जब टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टी राजा सिंह ने जी किशन रेड्डी को इस्तीफा का पत्र लिखा है और अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने इस्तीफा डिक्लेयर किया है। ये बड़ी जानकारी। हालांकि आपको बता दें प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन उससे पहले उनका ये इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और 1 जुलाई को इसके लिए मतदान होना है, लेकिन इससे पहले टी राजा का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। दरअसल गौशामहल विधायक हैं टी राजा सिंह और पार्टी अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी, जिसको लेकर के 1 जुलाई को मतदान होना तय हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेलंगाना में किस तरीके से बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है, काफी सक्रिय रही है जिस तरीके से बीजेपी के लिए तेलंगाना में उन्होंने काम किया है, पार्टी के प्रसार को लेकर, मजबूती को लेकर। और ऐसी स्थिति में टी राजा सिंह का इस्तीफा ये अपने आप में बीजेपी के लिए, तेलंगाना की अगर हम बात करें सियासत के तौर पर, तो ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में कि जब 1 जुलाई को अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव को लेकर मतदान को लेकर के तारीख तय कर दी गई, उससे पहले और ये भी तब कि जब उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भी पेश की थी, उससे पहले टी राजा सिंह का ये इस्तीफा अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टी राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है तेलंगाना में, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद की दावेदारी भी पेश की थी और उससे पहले ही ऐसी स्थिति में कि जब 1 जुलाई को चुनाव होना है, उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और जी किशन रेड्डी को उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा है। उन्होंने ये पत्र के जरिए इस बात की जानकारी साझा कर दी है। तो ये बड़ी खबर तेलंगाना से इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका सियासी तौर पर, जहां पार्टी के लिए एक मजबूत नेता के तौर पर काम करते रहे टी राजा सिंह और उन्होंने पार्टी को झटका दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सीनियर लीडरशिप को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। तेलंगाना में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। जी किशन रेड्डी का इस्तीफा और उन्होंने टी राजा सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये माना जा रहा है कि दावेदारी जो उन्होंने पेश की थी, संभवतः उसको लेकर के कोई शिकायत या मन में कोई बात रही होगी। हालांकि स्थितियां अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं और भी कई अपडेट्स आने अभी है, लेकिन ये अपने आप में ये बड़ी खबर है। तेलंगाना बीजेपी को लेकर के टी राजा सिंह ने, जो खुद विधायक भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। गौशामहल विधायक है टी राजा सिंह और पार्टी के लिए काफी सक्रिय रहे हैं, काफी मजबूती उन्होंने दी है पार्टी को यहाँ पर फिर से विकसित करने को लेकर के, मजबूत बनाने को लेकर के। और ये बड़ी जानकारी अपने आप में तेलंगाना में बीजेपी की सियासत के तौर पर अगर हम देखें तो ये बड़ा घटनाक्रम है। टी राजा सिंह का इस्तीफा देना, क्या नाराजगी है इसके पीछे, सवाल कई हैं। क्या मतभेद है इसके पीछे, सवाल और है। क्या इसके पीछे अध्यक्ष पद की जो दावेदारी उनकी थी उसको लेकर को उहापोह की स्थिति रही होगी। ये बड़ी अपडेट है और तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो जरूर सियासी तौर पर कहा जा सकता है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रमन्ना रेड्डी इस वक्त जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। रमन्ना, क्या बड़ी वजह माने और ये क्या इसके पीछे वजह क्या है टी राजा सिंह के इस्तीफे को लेकर? राजा सिंह बहुत दिन से बीजेपी लीडरशिप से नाराज है, लीडरशिप लोकल लीडरशिप से। जो किशन रेड्डी जो प्रेसिडेंट है इधर का तेलंगाना का स्टेट का, तेलंगाना का प्रेसिडेंट भी है और मिनिस्टर भी है, केंद्रीय मंत्री है। उसको अभी चेंज ऑफ प्रेसिडेंट बहुत दिन से बात चल रहा था। राजा सिंह उसके ऊपर बहुत होप लगा के रखा है कि उसको बना सकते हैं। पहले वो असेंबली में फ्लोर लीडर के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन वो फ्लोर लीडर नहीं बना है। वो 3 टाइम एमएलए हूँ, मेरे को फ्लोर लीडर बनाना चाहिए बोल के बहुत लड़ा है, उसको भी नहीं बनाया। देन एटलीस्ट प्रेसिडेंट तो बनाओ मेरे को बोल के वो कोशिश बहुत ट्राई कर रहा था। अब प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया। अभी उसको देखते हुए अभी आज रामचंद्र राव को प्रेसिडेंट बनाया, तेलंगाना का प्रेसिडेंट को।